ईशावास्य उपनिषद उसका 7वां जो मंत्र पर विचार होगा। दो दृष्टि का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ। एक तो प्रथम मंत्र में ईश्वर के द्वारा जगत को आच्छादित कर देने की दृष्टि, एक परमात्मा ही है, उससे व्यतिरिक्त जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण जगत का त्याग करते हुए अपने अद्वैत आत्मस्वरूप में स्थित होना, यही आत्मरक्षण है। और धन की आकांक्षा मत करो, न अपनी न दूसरे की, क्योंकि धन तो खाली भोग साधन है, उससे वास्तविक आत्मरक्षा नहीं होती। और जो इस दृष्टि को, इसको ज्ञान निष्ठा बोलते हैं, इसको जो नहीं कर पाते हैं उनको भी जीवन जीने के लिए कर्म करते हुए ही जीवन जीना चाहिए। कुर्वन्निवेह कर्माणि, सत्कर्म करते हुए आलस्य प्रमाद से ऊपर उठकर और फिर स्वार्थ से भी ऊपर उठकर कर्म करेंगे तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा और आप ज्ञान निष्ठा के अधिकारी बन जाएंगे। तीसरे मंत्र में बताया कि जो आत्मरक्षण नहीं करता, आत्महत्या करता है, असुरिया नाम तेलोका, तो अंधकारमय गति में पड़े रहते हैं। और चतुर्थ मंत्र से जो ईश्वर के द्वारा जगत को ढकना है, जो आत्मस्वरूप से जगत को आच्छादित करना है, उनका वर्णन शुरू हुआ। अनेजदेकम, वहां से 8वें मंत्र तक इसी आत्मस्वरूप का और आत्मज्ञान के स्वरूप का, उसके फल आदि का वर्णन करेंगे। तो छठे मंत्र में हम लोगों ने देखा कि समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा से अभिन्न समझना और सर्व में साक्षी के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, सर्व साक्षिता, ऐसे समझने की बात आई। उससे आप किसी से भी घृणा नहीं करोगे, द्वेष नहीं करोगे, तो स्वतः सिद्ध आपकी आत्मरक्षा होगी। लोग अपने को बचाने के लिए ही तो घृणा द्वेष आदि सब करते हैं। उसी अर्थ को पुनः एक मंत्र में बता रहे स्पष्टार्थ के लिए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, तत्र को मोहः का शोकः
जिस अवस्था में या जिस काल में सर्वाणि भूतानि समस्त भूत समुदाय आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गया, आत्मा ही हो गया। आत्मा से भिन्न कोई भी चीज नहीं रहा। किसको ऐसा होगा? विजानतः, परमार्थ वस्तु को जो विशेष रूप से जान रहा है। विजानतः, हाँ, विजानतः आत्मा एवं अभूत, जानने वाले की आत्मा ही हो गई। आत्मा एवं अभूत, जानने वाले की आत्मा हो गई सबकी। हाँ, विजानतः, षष्ठंत तो मालूम पड़ रहा है। जानने से नहीं, जानने से तो नहीं हुआ, विज्ञाता। हाँ, विजानत, जानता हुआ ना, क्षत्रिय पक्ष है ना। विजानतः आत्मा एव भूत। अच्छा, सुन लो, फिर भाष्य से विचार कर लेना। तत्र, उस अवस्था में, एकत्वम अनुपश्यतः को मोहा का शोकः। उस समय केवल एकत्व का ही अनुदर्शन करने वाले को क्या मोह है और क्या शोक है। अर्थात मोह और शोक का अभाव उस एकत्व दर्शन करने वाले का, दोनों का अभाव हो जाता है। को मोह का शोक। तो जिस काल में समस्त भूत जानने वाले की आत्मा ही हो जाता है, उस स्थिति में एकत्व का अनुदर्शन करने वाले को क्या मोह और क्या शोक है। जरा अनुवाद पढ़ो तो क्या लिखा, इस श्लोक का अनुवाद क्या किया। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्र देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। ठीक। तो इसमें आत्मदर्शन का फल ही आत्मदर्शन का अनुवाद करके बतला रहे हैं। और आत्मदर्शन का अनुवाद जो है कर रहे हैं आत्मैव अभूत सर्वाणि भूतानि। इस अंश से पूर्व मंत्र में जो आत्मदर्शन का कथन किया है उसी को पुनः कह रहे हैं, सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। तो इस आत्मदर्शन में दो चीज जो है यहाँ पर
प्रतीत होता है वर्णन से। एक तो एक को देखता है, एकत्वम, आत्मा ही बहुत सब एक हो गया, और आत्मा एव अभूत एवं कार से अन्य सब आत्म भिन्न समस्त वस्तु का निषेध हो गया। इसी को अद्वैत दर्शन बोलते हैं। अद्वैत दर्शन में द्वैत का निषेध और एक का ग्रहण, एक का ज्ञान। बहुत लोग द्वैत का निषेध तो कर देते हैं, खास करके बौद्ध आदि, न द्वैतम अद्वैतम, लेकिन वो जो है शून्यवाद में चले जाएंगे। इतना जो है आत्मदर्शन माने अद्वैत दर्शन जो हमारे वेदांत सम्मत अद्वैत दर्शन इतना नहीं है कि खाली द्वैत का निषेध कर दिया। द्वैत का अभाव को देखना मात्र पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो द्वैत अभाव से उपलक्षित आत्मस्वरूप को देखना, जहां पर द्वैत दिख रहा है वहां पर द्वैत का निषेध होना। तो वहां पर माने जिस आत्म चैतन्य में ये सब भासमान है, उसी में ये सब का निषेध करके उस आत्मा को अनुभव करना। ध्यान में आई बात। बहुत लोग एकत्व का दर्शन करते हैं, द्वैत का निषेध नहीं करते। सब में एक सत्ता व्याप्त है, ऐसे एक परमात्मा, उन्हीं में ये जगत और जीव सब विशेषण रूप से भासमान है। चिदचिद विशिष्ट ईश्वर, उनको विशिष्टाद्वैतवादी बोलते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत है ना, वो भी अद्वैत है, माने एकत्व दर्शन करता है किसी न किसी रूप में, लेकिन विशिष्ट लगा देते ना विशेषण, माने द्वैत का निषेध नहीं है। इसी प्रकार द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत भेदावेद, ऐसे बहुत सारे मतवादी हैं जो एकदम द्वैत को भी नहीं मानता है और पूरा हमारी तरह अद्वैत को भी बीच में आए हुए लोग हैं। तो उन्होंने द्वैत को बचा करके कैसे एक को समझे, इसको साधने की कोशिश की। बल्कि काश्मीर शैविज्म जो है, शैवाद्वैतवाद, वो भी काफी दूर तक जाने के बाद भी जगत को सत्य मान करके परिणाम बाद में समावेश किया। तो उपनिषद का दर्शन है, खाली एक देखने से भी पूरा नहीं हुआ। एक तो आप समाधि आदि में देखते ही हो, लेकिन उस एकत्व दर्शन में द्वैत का निषेध सम्मिलित नहीं है। इसलिए जब जागते हैं तो फिर उसमें द्वैत सत्य रूप से भासता है। तो बौद्ध आदि खाली द्वैत का निषेध समझते हैं, एकत्व को वो गलत मानते हैं। इसलिए दोनों दिशा से जब आपका ज्ञान होगा कि द्वैताभावोपलक्षित जो अधिष्ठान है, अर्थात सर्प नहीं है किंतु रस्सी है, ऐसा जब देखोगे तब ज्ञान पूरा हुआ। लेकिन खाली सर्प नहीं है बोल देने से नहीं होगा। सर्प नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता है।
अथवा सर्प नहीं है, धारा, लाठी, माला, अन्य कुछ हो सकता है, जब तक अधिष्ठान का दर्शन नहीं होगा। तो अधिष्ठान को देखना द्वैत का निषेध करते हुए यह आवश्यक है। तो यहां पर इसलिए आत्मैव भूत विजानतः, और उनके शोक और मोह की निवृत्ति है। शोक तो प्रसिद्ध ही है, जो मन में हमें कष्ट का अनुभव होता है, मनस्ताप होता है, वो शोक है, जिसको दुख शब्द से भी कह सकते हो। और शोक का कारण है मोह, द्वैता को सत्य मानना, अपने आत्मा को परिच्छिन्न मानना, ये सब मोह है, अहम मम इत्यादि। तो ज्ञान से मोह नष्ट हो जाता है, और मोह नष्ट होने से शोक का अभाव हो जाता है। सोहम भगवत शोचामि, मुझे बड़ा शोक है। क्यों शोक है? क्योंकि नात्मविद, क्योंकि आत्मा को मैं नहीं जाना। भगवान भी कहते हैं कि नाम शोचंती पंडिता, पंडित जो है शोक नहीं करते। तो ये जो मूल श्रुति में है उसी का कथन है। तो ये ज्ञान, अरे ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये जो है कैसे पता लगेगा? बहुत लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और ये कहते कि आप आइए, हम आपको ब्रह्म ज्ञान करा देंगे। एकदम ब्रह्म ज्ञान करा देते महाराज। तो भैया ब्रह्म ज्ञान होने पर ये देख लो इसका फल क्या है। ना विजुगुप्सते होना चाहिए, घृणा भय का निषेध होना चाहिए, मोह और शोक का निषेध होना चाहिए। ये तो हमेशा ही निषिद्ध ही है। भय जो है वो मन का धर्म है, घृणा भी मन का ही है, शोक मोह इत्यादि अंतःकरण का है। आत्मा में तो इनका कोई संबंध है नहीं, फिर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए तो आत्मा सदा ही असंस्कृत है। आत्मा में ना शोक है, ना मोह है, ना विजुगुप्सा है, ना भय है। इन सबसे निरस्त आत्मा है, ऐसा शास्त्र से जान लिया तो ब्रह्म ज्ञान में कोई कमी नहीं है। रहे मन में रहेगा, आत्मा में नहीं, हमारे में नहीं। पंचदशी वाली तो पहली बात तो यह है कि मोह नाश तो आवश्यक ही है, क्योंकि ज्ञान हुआ और अज्ञान नष्ट नहीं हुआ तो आपके ज्ञान नहीं माना जाएगा। और मोह नष्ट हुआ तो शोक नहीं होगा। शोक तो हमेशा अंतःकरणी करता है, ज्ञान से पहले भी अंतःकरणी शोकाकुल होता था ना। तो आत्मा तो कभी शोक करता नहीं है, तो अंतःकरण के शोक की निवृत्ति के लिए तो ये सब है। तो इसलिए शोक की निवृत्ति भी आवश्यक है ना। और यहाँ पर एक विशेष बात जो बताया, असल में शोक मोह उनको इसलिए नहीं है कि एकत्व अनुपश्यता है, वो एकत्व का निरंतर दर्शन करता है। जब दूसरा है ही नहीं तो फिर उसको मोह और शोक किससे और किसकी?
हाँ, कैसे किमिच्छन कैसे कामाय शरीर मन संग। हाँ, शोक तो अंतःकरण में ही होता था। आत्मा में तो कभी वेदांतियों ने काम क्रोध आदि को माना नहीं है? आत्मा में तो खाली अध्यास ही हो सकता है। तो आत्मा में अध्यास नहीं होगा और साथ ही साथ में अंतःकरण में जो शोक आदि है वो भी बाधित होगा। आभास अगर रहे भी तो बाधित तो होना पड़ेगा ना। वैसे भाष्यकार कहते हैं कि ये सब जो है महाराज स्वसम वेद्य हैं, अपने दिल को ही पता है। गीता भाष्य आदि में तुम चालाकी कर रहे हो कि ईमानदारी कर रहे हो ये तो तुमको ही पता है भैया। मुक्त सबके पास है। मुखमस्ति इति वक्तव्यम दशहस्ता हरित की। भाई मुख है तो बोल सकता है कोई भी। हर्रा कितना लंबा चौड़ा है? 10 हाथ हरित की। 10 हस्ता हरित की। तो अच्छा, माने शोक मोह की निवृत्ति होती है। शोकम तरति आत्मा। ये वेदांत में एक पर्वतवत अकंप कसौटी शोक की निवृत्ति, इसी के लिए तो इतनी बड़ी भारी साधना जो है। वैसे और भी बातें हैं। सर्व कामा अवाप्तिता। अब सर्व साक्षिता, सबके शरीर में साक्षी के रूप में घुसा हुआ है। ये सब बातें तो थोड़ी अलौकिक पड़ जाती है, लेकिन ये हाँ, यहाँ पर तो सीधा इतना ही है। वही बात फिर सुगंध की बात बताना पड़ेगा। तुम लोगों को दिखता है हाँ, जब किसी व्यवहार में व्यक्ति उतरते हैं तो राम बन करके सीता के लिए खूब पानी बहाते रहते हैं। अब एक सचमुच रो रहा है और एक ऐसे ही रोना है इसलिए रो रहा है। दोनों में अंतर बाहर से करना तो बड़ा मुश्किल काम है भैया। हाँ, तो असल में कौन अध्यास से पार उठा है वो तो वही जान सकेगा। वैसे चालाकी ज्यादा दिन टिकता नहीं है, पोल खुल जाती है। अच्छा, भाष्य पढ़ते हैं, फिर इस पर थोड़ा और विशेष विचार करेंगे। इममेवार्थम अन्योपि मंत्र आह। इसी अर्थ को बुजुगुप्सा आदि नहीं होती है। ये अन्य दूसरा मंत्र भी यही अर्थ कह रहे हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् काले यथोक्तात्मनि वा तान्येव भूतानि सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मैव अभूत् आत्मैव संवृत्तः परमार्थ वस्तु विजानतः तत्र तस्मिन् काले तत्र आत्मनि वा को मोहः का शोकः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। यस्मिन् माने यस्मिन् काले, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते जिस समय जिस काल में आपको ऐसा दर्शन होगा।
यस्मिन काले ऐसा निश्चित करके इसलिए नहीं बता सकते। अब साधना में कौन कहाँ से शुरू कर रहे, कौन कितने संवेग से साधना कर रहे हैं, इस पर किसी को जल्दी होता है, किसी को अनेक जन्म लगता है, तो इसलिए। लेकिन साधना करते करते जिस काल में आपको ऐसा अनुभव होगा, समझ लेना कि आप पहुंच गए। हाँ, यस्मिन काले, है ना? यस्मिन काले शोक मोह विनाश। नहीं, यस्मिन काले वो आत्मैव अभूत्। हाँ, तो ये जस्मिन का एक अर्थ हुआ काले, दूसरा अर्थ हुआ यथोक्त आत्मनि वा, जो आत्मस्वरूप का वर्णन किया उस आत्मा स्वरूप में अन्य समस्त भूतों का अभिन्नता हो जाए। उस आत्मा में यथोक्त आत्मनि वा, वैसे एक अर्थ जो है हमको बड़ा सीधा सीधा दिखता है, गुरुओं ने क्यों नहीं लिया? माने जस्मिन ज्ञाने, जिस ज्ञान में तो होगा, आपका जो ब्रह्माकारा वृत्ति होगी, उसी वृत्ति में ही तो ये आत्मा से अभिन्न समस्त भूत दिखेगा। तो उसको क्यों नहीं लेते हैं? चेतना की एक ऐसी विशिष्ट स्थिति में आपको ऐसा दिखेगा, ये हम कहना चाहते हैं। तो यथोक्त आत्मनि, जैसा कहा गया उस आत्मा में, न सात्विक ज्ञान तो है ही है, लेकिन यहाँ जस्मिन का अर्थ माने जिस काल में ले, जिस व्यक्ति में अथवा जिस आत्मा में। तो यथोक्त आत्मनि कहने से उस आत्माधिष्ठान में ऐसा समझ में आता है। हाँ, ठीक है। माने चूंकि अधिष्ठान रूप आत्मा से सारा विश्व जगत हमेशा ही अभिन्न है, भिन्न तो है नहीं। लेकिन हमको कब समझ में आएगा, आपको कब समझ में आएगा? माने साधक व्यक्ति भेद से उनकी साधना भिन्न भिन्न होगी ना। तो व्यक्ति विशेष के लिए कहा जा रहा है कि जिस समय आपको ऐसा अनुभव होगा, ये तो यथोक्त आत्मनि वा तानि एव भूतानि, वही सब भूत जो आप पहले से देख रहे थे, सारा जगत चराचर सर्वाणी, परमार्थ आत्मदर्शनात्, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप के अनुभव से। क्योंकि अभी तो हम लोग अवास्तविक स्वरूप को अनुभव करते हैं, परिच्छिन्न और अधिष्ठान में कल्पित अपना एक चेहरे को अपना वास्तविक स्वरूप मान रहे हैं, कर्ता भोक्ता आदि। तो ये पारमार्थिक स्वरूप तो नहीं है, और ये तो परिच्छिन्न है, ये सब से अभिन्न किधर से हुआ? तो परमार्थ आत्मदर्शनाद आत्मैव भूत, माने आत्मा एव संवृत्तः, आत्मा ही हो गया समस्त भूत। तो जिस ज्ञान में समस्त भूत आत्मा ही हो गया, अर्थात आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रही। तो वास्तविक आत्मस्वरूप का दर्शन होने से
सब वस्तु आत्मा से अभिन्न तभी हो सकता है जो आत्मा से भिन्न मालूम पड़ रहा है, ये भ्रांति हो तो, मिथ्या हो तो। अभी जो हम आत्मा से भिन्न जान रहे हैं, सब भूतों को अलग अलग जान रहे हैं, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, भ्रम है। तो परमार्थ वस्तु भी जाना था। जब परमार्थ वस्तु का दर्शन होता है तब ये भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं रहते, नहीं दिखते। अच्छा, विजानता, जानने वाले के। तत्र तस्मिन् काले, उस समय, तत्र आत्मनि वा, उस आत्मा में, को मोह का शोका, कौन सा मोह और कौन सा शोक। शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवति न त्वात्मैकत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः। शोक और मोह ये है काम और कर्म, कर्म का बीज, बीज है। काम और कर्म को बीज नहीं मानेंगे, बल्कि हाँ, काम कर्म का बीज है, ऐसा। क्योंकि मोहादि होगा, मोह और शोक होगा, तो उससे बाहर आने के लिए छटपटाओगे, कामनाएं होगी। इस उपाय से ऐसे ऐसे, मोह होगा तो शोक होगा, शोक होगा तो उससे बाहर आने के लिए वो हाथ पैर मारेगा, माने कामना, फिर कर्म प्रवृत्त होगा। तो शोक मोह को भगवान भाष्यकार ने गीता आदि में भी काम और कर्म का बीज माना। अच्छा, शोक मोह क्यों होता है महाराज? अजानता भवति, जो आत्मा को नहीं जानते, अज्ञानी को ही शोक मोह होता है। अर्थात अज्ञानी अपने आप को नहीं जानता, इसलिए शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता है और ये संसार को अपना मानता है, मैं मेरा करता है। ये मोह हो गया और उसके कारण शोक में पड़ा रहता है, और शोक में पड़ा रहता है तो उसको बाहर आने के लिए छटपटाता है, तो तरह तरह की कामनाएं करता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और कर्म करता है, पाप पुण्य दोनों कमाता है, और इस प्रकार से उसका पुनः जन्म आदि होता रहता है। न तो आत्मैकत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः, जो आत्मा के एकत्व को जब देखता है, कैसा है वो एकत्व? विशुद्धम, सब प्रकार के नाम रूपादि उपाधि से रहित, गगनोपमम, आकाश के समान व्यापक आत्मस्वरूप को देखता है। गगनोपमं पश्यतः, उसको नहीं होता। को मोह का शोक इति, शोक मोहयोर अविद्या कार्ययोः आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यंतमेव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति। कौन सा मोह, कौन शोक, इस प्रकार से शोक और मोह, इन दोनों का असंभव प्रदर्शन किया। माने उनमें कहां से शोक होगा, कहां से मोह, क्या शोक क्या मोह होगा।
माने शोक मोह असंभव है उनको। ये असंभवता बोलने के लिए कहा ना, आक्षेप। तो असंभव तभी होगा शोक मोह, अगर शोक मोह का जो कारण है वो भी नष्ट हुआ होगा। अगर बीज पड़ा होगा तो फिर क्यों नहीं होगा? तो आक्षेप से ये पता लग रहा है कि शोक मोह का कारण जो अविद्या है वो अविद्या भी नष्ट हुआ है। तो अविद्या कार्ययो शोक मोहयो आक्षेपेण असंभव प्रदर्शना। तो सकारणस्य, कारण सहित जो संसार है उसका अत्यंत उच्छेद माने नाश हो जाता है। ये दिखाया गया, श्रुति ने प्रदर्शन किया। अर्थात कारण सहित संसार रूप दुख का, जन्म मृत्यु प्रवाह का समापन हो जाता है हमेशा के लिए। इसी का नाम है मुक्ति। इसी को मुक्ति बोलते हैं, सकारण संसार की निवृत्ति। हाँ, आक्षेप है ना। तत्र उसमें क्या मोह, क्या शोक, कौन सा मोह, कौन सा शोक? माने शोक मोह किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अच्छा, तो आत्मदर्शन का जो स्वरूप है आत्मैव अभूत, अद्वैत आत्मा, तो समस्त वस्तुओं को जो हम देखते हैं हम अपने से भिन्न में देखते हैं, अपने में नहीं। इसका तो एक प्रधान कारण तो यही है, परिच्छिन्न देहादि में आत्मबुद्धि। इसको जो हमने अपना स्वरूप माना है ना, इसके लिए हम अपने को इस जगत के अधिष्ठान के रूप में नहीं देखते, बल्कि जगत के अंतर्गत एक छोटी सी सत्ता के रूप में देखते हैं। यद्यपि है हम असल में सर्वव्यापक, आकाशोपम गगनोपम। तो यदि हम अपने शरीर से बाहर भी हैं और सबके भीतर है, तो हमको महसूस क्यों नहीं होता सबके भीतर अपने आप को? है? और महसूस नहीं होता है, इसीलिए तो बहुत लोगों ने आत्मा को देह परिमाण वाला मान लिया, किसी ने अणु परिमाण वाला मान लिया, व्यापक नहीं माना है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो पदार्थ है ना वो हृदय में कहीं पर अणु रूप में जल रहा है, चिदणु। अणोरणीया ने श्रुति ने कहा, बालाग्रशत भागस्य उससे बहुत छोटा अणोरेश आत्मा चेतसा व्यतित। मध्वाचार्य आदि जो द्वैतवादी हैं, रामानुजादि, ये लोग अणु मानते हैं। तो ऐसे आत्मा को अनुरूप में दर्शन करना भी कुछ साधना की अपेक्षा तो रखती है, नहीं तो देह ही मानने वाला तो ज्यादा लोग है। हाँ, देह से भिन्न हृदय के भीतर कोई ऐसी चीज है ना, तो ये मानना भी कोई छोटी बात नहीं है असल में देखो तो। अतिरिक्त तो मानो। तो प्रश्न हुआ कि महाराज ये अणु अगर हृदय में बैठा होगा तो जो पैर में कांटा गड़ेगा तो वहां पर उसको पता कैसे लगेगा? बोले कि हृदय वो नाड़ी के द्वार से वहां तक पहुंच जाएगा, वो दौड़ता रहेगा। बोले फिर हृदय में सब खाली हो जाएगा। फिर उन लोगों ने सोचा कि ऐसे कोई रास्ता बनाया जाए
हृदय में रह करके अणु जो है वहां पहुंच सके। तो बोले कि देखो भैया ऐसा है, ये जो दीप है ना, दीप जलता रहता है और उसकी प्रकाश फैलती है। तो इसी प्रकार हृदय कमल में उसको अगर एक बत्ती समझो और उसमें ये जलता रहता है और उसकी प्रकाश फैली हुई है, इसलिए पता लगता है। तो कहा कि महाराज प्रकाश जो फैलता है ना, प्रकाश तेजोमय द्रव्य होता है, माने कुछ चीजें जो हैं उसमें से निकलना पड़ेगा ना। किरण हो माने कोई पदार्थ तो निकलेगा ना। हाँ, और देखो उसमें से निकलता है तो क्षीण होता है, तभी तो तेल जा जा करके वो जलता रहता है। तो आपका आत्मा तो ऐसे ही अणु है। ऐसा ही अणु माने निरवयव, एकदम सबसे छोटा एक ही यूनिट है। उसमें से निकलेगा ये, कितना भी छोटा निकले तो उसमें से अवयव निकलेगा तो विचारहीनता जो है व्यक्ति को क्या क्या कल्पना कराती रहती है, ये देख लो। तो अणु है आत्मा, भले ही वो चीरणु है, अगर उसमें से ये निकलता है तो वो या तो वो खत्म हो जाएगा या वैसे ही मानना पड़ेगा, तेल जैसे कोई सप्लाई देना पड़ेगा आपको। तो क्या सप्लाई होगा आत्मा को? क्या खा खा करके वो जो है तेज विकिरण करेगा? अन्न जल की सप्लाई करो, कोई बात नहीं। अन्न जल की सप्लाई करने से, जड़ पदार्थ का सप्लाई करने से वो चेतन आत्मसात करेगा तो वो आत्मा बन जाएगा कि नहीं? फिर तो चार्वाकवाद हो गया। जो चार्वाक मानता है कि अगर अन्न जल से ही आत्मा बना तब तो फिर चार्वाक मतवाद हो जाएगा। आत्मा जो है कोई प्राकृत पदार्थ आत्मा बन जाए ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आत्मा को सप्लाई देने का भी रास्ता बंद है और इधर से खत्म कर रहे हो तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये सब बड़ा झंझट हो जाएगा। जैनियों ने कहा कि महाराज ऐसा करो, आत्मा अणु नहीं है, समझ रहे ना? ये जो ज्योति जलता रहता है तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी का सच्चिदानंद जी, तो ये ज्योति जलता रहेगा तो ये क्या खा करके जलेगा, तो सब खत्म हो जाएगा। फिर ज्योति बोझ ना जाए महाराज। तब जैनियों ने कहा ये तो बड़ा झंझट है, ऐसा करो आत्मा को ये सप्लाई अप्लाई देने की जरूरत नहीं, पूरा देह परिमाण है, ऐसा ठसाठस भरा हुआ है आत्मा। कहा कि तो इसमें भी बड़ी झंझट है, पुनर्जन्म आप भी मानते हैं, मनुष्य मर करके फतिंगा बन गया तो इतना बड़ा आत्मा उस फतिंगे के शरीर में कैसे घुसेगा? और अगर हाथी शरीर प्राप्त कर लिया तो वो हाथी के कोने में पड़ा रहेगा, फिर वही समस्या आ जाएगी कि उसको जो है सब जगह ज्ञान कैसे होगा। बोले कि महाराज ऐसा है, आत्मा खुलता है अच्छा, ये दैनीय आचार्यों से समझना चाहिए कि ये लोग ऐसे सब कल्पना कैसे करते हैं। हाँ, फैलता सिकुड़ता है भैया, फैलने सिकुड़ने वाला होगा। ये क्या कोई रुई जैसी चीज है कि वो अवयव फूल जाता है और ऐसा होता है? तो इतने सारे अवयव होगा तो ये सारे जो सावयव वस्तु है, ये प्रत्येक अवयवी आत्मा है कि पूरे अवयवी आत्मा है? क्या है? माने वो आत्मा का जो अवयव मान रहे हो, जितने भी अणु होगा सभी सब चेतन हैं
सबके सब आत्मा हो जाएगा, फिर अनेक आत्मा हो जाएगा, स्वतंत्र आत्मा स्वतंत्र आत्मा हो जाएगा। काशीकानंद जी तो ऐसे मजाक लिखते हैं एक जगह पर, बोले कि भैया जैनी लोग बहुत जो है उपवास करते हैं, तप करते हैं। अच्छा मान लो कभी ऐसा हो गया, दस्त उस्त लग गया, खा लिया उपवास बहुत दिनों के बाद, तो दस्त उस्त भी लगता ही है, और ऐसा दस्त होता रहा कि एकदम शरीर सूख करके ऐसा हो गया, तो आत्मा के बहुत सारे अवयव निकल गया होगा। तो बोले कि संडास में जो आत्मा का अवयव गिरा वो बेचारा खुलता रहेगा। क्योंकि आत्मा का ही टुकड़ा जब गिरेगा तो वो तो आत्मा ही होगा ना, चैतन्य ही होगा ना, तो उसको कौन संभालेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अणु और मध्यम परिमाण मानने से बड़ा भारी झंझट हो जाएगा, समझे ना, ये विचार में टिकेगा नहीं। अनित्य तो होना बिल्कुल निश्चित ही है, जब फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, तो खत्म भी हो ही सकता है। इसलिए सांख्य आदि से लेकर के वेदांति तक सब ने माना, न्यायिकों ने भी व्यापक आत्मा है, सर्वत्र फैली हुई आत्मा है। और 10:15 हो रहा है भैया, चाहे इसको पूरा करता हूं। मीमांसकों का क्या करना है? मीमांसकों की स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं मालूम पड़ती है। ये तो संबित को कहते हैं, लेकिन ज्ञानक क्रियादि मानते हैं। तीनों को प्रकाश करने वाला प्रभाकर का मत तो ऐसा है, और व्यापकता की धारणा को ऐसा लगता तो नहीं। तो आत्मा, वही प्रश्न होगा कि अगर आत्मा व्यापक है तो फिर मैं अपनी सत्ता को सबके भीतर क्यों नहीं अनुभव करता हूं, क्यों मैं सबको अपना रूप नहीं समझ पाता, ये प्रश्न आ जाता है। तो उस प्रश्न का उत्तर यही है कि यद्यपि हम व्यापक हैं, एक हैं, लेकिन देह आदि परिच्छिन्न पदार्थों को हम आत्मा के रूप में पकड़ लिया है, मान लिया है। इसका उदाहरण यह है, जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न के जो सारा जगत देखते हो, ये सारा जगत कहां होता है, कहां पर है ये जगत? आपकी आत्मा से बाहर कहीं है, आपकी सत्ता से बाहर है, आपकी आत्मा से तो बाहर नहीं है। तो सारा जो स्वप्निक जगत है सर्वत्र आप व्याप्त होगी नहीं, सर्वत्र आप व्याप्त हो। तो सर्वत्र आपके व्याप्त होने पर भी उसमें एक परिच्छिन्न देह जिसको आप अपना मानते हो, उसी में क्यों अपने को अनुभव करते हो और बाकी शरीरों को पराया क्यों मानते हो? इसी का उत्तर दे दो, इसी को उत्तर ढूंढ लो। ध्यान में आई बात? तो इसका मतलब है कि यद्यपि वहां स्वप्न के सारे पदार्थ के भीतर आप ही आप हो, आपसे बाहर कोई भी चीज वहां पर नहीं है, सारा आपका क्रिएशन है, लेकिन फिर भी इतना व्यापक होने पर भी एक परिच्छिन्न सत्ता से जब आपका अभिमान हो जाए तो वो पराया मालूम पड़ता है, ये अपना मालूम। ये भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हमारा, ये जागृत भी ये एक स्वप्न से अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं है इसमें। दीर्घ स्वप्नम इमम विद्धि, बहुत बड़ा स्वप्न ही है। और ये स्वप्न भी चाहे ईश्वर हो, चाहे आत्मा रूप अधिष्ठान हो, उन्हीं में सब दिख रहा। बोले महाराज इतना बड़ा आकाश, इतने बड़े आकाश में हम कैसे फैले हुए होंगे? तो तुम्हारा स्वप्न का आकाश क्या छोटा होता है? सपने में जो आकाश देखते हो उसको तो अनंत ही देखते हो ना। तो आप
परिच्छिन्न होने पर भी, सर्वत्र विद्यमान होने पर भी कार्य कारण करण संघात में आत्मदर्शन माने मोह करने से उस व्यापकता का अनुभव नहीं होता है। और जब इस कार्यकरण संघात से आत्मबुद्धि हटा करके वास्तविक आत्मस्वरूप की आपकी आत्मबुद्धि होती है, जब समस्त नाम रूप को, भिन्न भिन्न सत्ता को आप एक आत्म सत्ता में कल्पित समझते हैं, तब एक अखंड आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मैव अभूत विजानतः। इसलिए वेदांतियों ने जगत के इस द्वैतानुभव को मिथ्या समझने के लिए बड़ा जोर लगा दिया। ये जो भेद अनुभूति है, इस भेद अनुभूति में कि मैं और आप ये दो अलग अलग हैं, इस भेद अनुभूति में हम लोगों की इतनी आस्था है, इतना आग्रह है, ये ढीला पड़ता नहीं है। इसलिए इसको नकारने के लिए बड़ा जोर लगाया। अब जैसे कल हम लोग जो विचार कर रहे कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं आत्मा में, असल में ये सब आत्मा में देख रहे हैं, तो ये सब जो है मिथ्या है, ये कैसे समझे? वेदांतियों ने कार्य मात्र वस्तु को मिथ्या माना, इस पर बड़ा जोर लगाया। वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्युकित्येव सत्यम। तो कल हम लोग विचार कर रहे थे कि भैया मान लो मिट्टी से घड़ा बना, तो घट भी सत्य मालूम पड़ता है, मिट्टी भी सत्य मालूम पड़ता है। हम लोगों को तो दोनों सत्य मालूम पड़ता है। लेकिन वेदांतियों ने कहा कि नहीं, घट सत्य नहीं है, मृत्तिका इत्येव सत्यम। और उसमें युक्ति क्या है? एक युक्ति, अनेक युक्तियां हैं। एक युक्ति है आदावंते तजन नास्ति वर्तमाने तथा, जो आदि में नहीं, अंत में नहीं, वर्तमान में भी वो नहीं है। जो आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, बाएं भी नहीं, दाएं भी नहीं, तो बीच में भी नहीं है। इसी को परिच्छिन्नत्व बोलते हैं। अच्छा, मान लो मिट्टी में घट उत्पन्न हुआ, सचमुच कोई चीज ऐसा उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमको दिख रहा है, तो हम क्यों न माने? तो वो जो घट उत्पन्न हुआ दिख रहा है, ये घट कब से अस्तित्व में आया? एक समय ले लो कि आज से ये अस्तित्व में आया। तो ये उत्पन्न होने से पहले क्या था? उस घट का अभाव था। अभाव था कि नहीं? अच्छा, उसका अभाव कब से था? अनादिकाल से घट का अभाव जमा हुआ था, एकदम बैठा हुआ था। अपना सत्ता, अपना अधिकार है कि नहीं? अनादिकाल से घट नहीं था। फिर घट उत्पन्न हुआ आपके कथन के अनुसार, और कुछ देर बाद वो खत्म हो गया। फिर क्या हो गया? घट का अभाव आ गया, माने ध्वंस। अब ये घटक ध्वंस कब तक रहेगा? अनंत काल तक वो घट फिर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब जिस समय वो दिख रहा है
अनादिकाल से वो नहीं था, एक ऐसा वस्तु अनादिकाल में नहीं था। और नहीं था माने केवल यहां पर नहीं था ये बात नहीं, कहीं पर था क्या वो घट? कहीं पर भी नहीं था। जब अपने कारण में ही नहीं है, मन में तो तुम्हारा मानसिक घड़ा है, ये वास्तविक घड़ा की बात कर रहा हूं। तो ये घड़ा जो अभी उत्पन्न हुआ, ये अनादि काल से यहां भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। यही बात है ना। हमें उसका अभाव का विस्तार जरा देखिए, उसका अभाव कितना बड़ा है। अनादि काल से सर्वत्र उसका अभाव ही अभाव है। इसी प्रकार जब ये खत्म हो जाएगा तो अनंत काल तक उसका अभाव ही अभाव रहेगा, सब जगह अभाव ही अभाव रहेगा। वो कभी और कहीं भी नहीं होगा। वह घट नहीं होगा, दूसरे घट भले होते जाते दूसरा तीसरा हो, मैं उस घट की बात पूछ रहा हूं। उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि घट तो फिर आएगा ही नहीं। वो घट आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो जिसका अनादि काल से जो नहीं था, अनंत काल में जो नहीं होगा, क्या वो वर्तमान काल में होगा? है वर्तमान काल में वो हो सकता है, ऐसा लगता है, आप लोगों को विश्वास होता है? आधा बनते च जन्नास्ति वर्तमाने की तत्तथा। किसी भी वस्तु को यदि आकाश में हमको लटकाना हो तो दो, या तो नीचे से सपोर्ट रहे तो वो आकाश में लटक सकती है, या ऊपर से वो बंधा रहे तो आकाश में लटक सकती है। जिसका नीचे से भी कोई सपोर्ट नहीं, ऊपर से भी कोई सपोर्ट नहीं, बुद्धि लगाया तो लटकेगा नहीं लटक रहा है, यही तो बता रहा हूं। लटक नहीं रहा है ना। तो माने कोई चीज आ सकता है, अगर कहीं वो रहा हो, वहां से यहां आ गया। अब हमने देख लिया कि वो कहीं भी नहीं था। ध्यान दो इस बात पर, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये कहीं भी नहीं था, इसलिए कहीं से आया ये सवाल तो नहीं हो सकता। तो फिर यह आया क्या? कहीं से भी नहीं आया तो फिर नहीं जाएगा तो दूसरा प्रश्न है, आएगा कैसे? आएगा तब न जाएगा। ये कहीं पर भी नहीं था, कहीं से भी नहीं आया। कहीं से आया? बोलो कहां से आया? है? मिट्टी से। मिट्टी के भीतर वो घड़ा था, इसीलिए तो अभाव बताया ना कि उत्पत्ति से पहले। तो जब कहीं भी नहीं था ये, अभाव रहने के बाद कैसे आएगा? तुम विद्या भवन में रहे, वहां भाव रूप में, तब यहां आ सकते हो। अब विद्या भवन में भी नहीं है तो वो अभाव वस्तु यहां भाव कैसे होगा? आएगा किधर से? ये तो बताओ, युक्ति से बताओ कैसे। हाँ अच्छा, भाव वस्तु बदला माने मिट्टी बदल गया, तो मिट्टी बदल गया, घड़ा बन गया, मिट्टी रहा नहीं तो मिट्टी तो बदला नहीं भैया। मिट्टी तो मिट्टी है अभी भी, तो घड़ा कौन बना? अच्छा दूसरा देख लो, दूसरे तरफ से वो एंड शायद जल्दी समझ में आए। घड़े को फोड़ दिया तो घट का नाश हो गया ना। तो घट का तो नाश हुआ, लेकिन घट कहां गया बताओ? है? मिट्टी हो गया माने घट से मिट्टी उत्पन्न हुआ। तो तुम तो मानते हो कि मिट्टी से घट उत्पन्न होता है। मिट्टी ही थी, घट नहीं था।
तब तो हमारा प्रयास सफल हो गया। हम तो यही कहना चाहते हैं कि खाली मिट्टी मिट्टी है भैया, घड़ा नाम की चीज नहीं है। नहीं, ये विचार करो कि घट गया कहाँ। माने जब घट का नाश हुआ बोलते हो तो नाश क्या है? सप्तम पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव पदार्थ। और घट क्या है? द्रव्य पदार्थ। तो एक है द्रव्य पदार्थ, एक है 1 नंबर और एक है 7वां नंबर। तो वहां पर घटनाश नाम का एक पदार्थ आया, ये तो मान लिया थोड़ी देर के लिए हम, घटनाश आया। लेकिन वो जो द्रव्य पदार्थ था उसका क्या हुआ बताओ, वो कहां गया? क्या द्रव्य है? घट की बात पूछ रहा हूं, मिट्टी की बात नहीं पूछ रहा हूं। माने तुम सुनो, तुम न्याय पक्ष से बोल रहे हो कि सांख्य पक्ष से बोल रहे हो? तो मान लो समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर की बात कर रहे हो। न्याय पक्ष मान करके मैं बोल रहा हूं कि घट की उत्पत्ति हुई, एक नया पदार्थ वहां आया जो मिट्टी से अलग समवायी कारण में एक घट नाम का वस्तु उत्पन्न हुआ। वो घट द्रव्य है। उस द्रव्य में घट में गुण रहता है, घट में क्रिया होती है, सामान्य रहता है, विशेष रहता है, उसका समवाय होता है, स्वतंत्र द्रव्य। वो एक उसमें गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष ये सब है, उसका नाम है घड़ा, वो द्रव्य। अब जब उसको फोड़ा गया तो एक अभाव नाम का पदार्थ आ गया, 7वां पदार्थ। तो जैसे एक व्यक्ति बैठे थे, दूसरा व्यक्ति आ गया, तो पहले व्यक्ति का क्या होगा? पहले व्यक्ति तो रहेगा ना। तो अभाव नाम का दूसरा व्यक्ति आया, तो अभाव नाम का दूसरा व्यक्ति आने से जो पहला जो घट शब्द से जिसको बोल रहे उस पदार्थ का क्या हुआ? घटत्व। घट कहां गया बताओ? नहीं समझ रहे? माने द्रव्य पदार्थ कभी अभाव नहीं बन सकता। द्रव्य पदार्थ अभाव रूप हो गया। अभाव तो माने नहीं है ना, तो द्रव्य का कैसे अभाव होगा? प्रत्येक पदार्थ, द्रव्य कभी गुण नहीं बन सकता, द्रव्य कभी क्रिया नहीं बन सकता, द्रव्य कभी सामान्य नहीं बन, ये प्रत्येक जो पदार्थ है सबका अपना अपना स्वरूप है ना बाबा। ये पदार्थों का विभाग किया गया है। तो वो जो घट वहां पर दिख रहा है, अब गया कहां वो जो दिखता था? अगर घट सच्चा होगा तो उसको जाने के लिए कहीं जगह वो रखा होगा। अभाव नाम का वस्तु आया, मान लो अभाव आकर के उसको हटा दिया, तो हटा दिया तो कहीं हटेगा ना। तो इसलिए वो घट वहां से हट भी नहीं सकता, और अभाव वहां पर आ गया है। अब तो घट नहीं है सभी बोलते हैं। घट अगर सच्चा होता वहां पर तो उसकी जो है, जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो महाराज विधिवत उसको जलाना पड़ता है, उसका बॉडी जाएगा कहां? तो घट का स्वरूप कहां जाएगा ये तो बताओ। तो इसलिए ये मानना पड़ता है कि घट दिखता था, अब अभाव दिख रहा है। इससे अतिरिक्त आपको घट नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वाचारंभणम विकार। हाँ, माने घट का अभाव बोलते हो तो घट का अभाव होगा तो घट भी होगा और अभाव भी होगा। माने तुम्हारा पुस्तक है, तुम्हारा घर है, तो उससे तुम तो रहोगे ना, तो उसका क्या होगा? घट का अभाव जब बोल रहे तो खैर ये एक विचार जो है आप लोगों के दिमाग में घुसाने की कोशिश किया, क्योंकि आपको अभी न्याय संस्कार थोड़ा तगड़ा है, इसीलिए जल्दी समझ में आएगा नहीं ये बात जो है। न्याय का भी ठीक ठाक हो, हाँ हाँ, फिलोसफी पकड़ी हुई हो, हाँ, तब चमत्कार हो सकता है। तब तो युक्ति का दोष समझ ना सकता, क्योंकि उनका है असत कार्यवाद, न्यायिकों का असत कार्यवाद है,
असत कार्यवाद का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो तो ये युक्ति बड़े अच्छा आसानी से पकड़ में आता है। तो इसलिए समस्त कार्य पदार्थ, जैसे रज्जु में सर्प दिखा, सर्प उत्पन्न नहीं हुआ, दिखा, और रज्जु ज्ञान से जैसे सर्प बाधित हो जाता है, इसी प्रकार असल में घट आता है, प्रतिभाषित होता है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, और आता जाता ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो विवेकी है, विचार करता है, तो वहां पर असल में घट नाम की कोई चीज था ही नहीं कभी। इसी प्रकार ये जो तथाकथित द्वैत जगत देख रहे हो, ये सब के सब ऐसे प्रतिभासमान हैं। ये तथाकथित मैं, ये एक अखंड आत्मा में ये अनेक नाम रूप माया से आरोपित होता है, और भिन्न भिन्न सत्ता हम लोग समझते हैं। तो इसलिए जब ज्ञान होता है, उसको केवल आत्मा ही दिखता है, आत्मा से भिन्न और कोई चीज दिखता नहीं है। उनको पता लगता है कि ये जो घट नाम रूप लेकर असल में मिट्टी बैठा हुआ है, ऊपर से घट नाम रूप का आरोप हुआ। इसी प्रकार एक आत्मा ही सब रूपों में बैठा हुआ है, खाली तत्तद नाम रूप व्यक्ति विशेष का एक आरोपण किया गया है। तो ऐसा देखने वाले के लिए मोह शोक की कोई संभावना ही नहीं है। एक अखंड आत्मसत्ता ही है, उसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न शोक तो होगा जैसे तुम्हारा कोई प्रिय चीज चला गया। और जब तुम ही सब रूप में हो, तो किसी का जन्म या किसी का मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं है। वो तो आकार का प्रतिभास होना और न होना है ना। तो इस प्रकार से शोक मोह से पारे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद उसका 7वां दो दृष्टि का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ। एक तो प्रथम मंत्र में ईश्वर के द्वारा जगत को आच्छादित कर देने की दृष्टि। एक परमात्मा ही है, उससे व्यतिरिक्त जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण जगत का त्याग करते हुए अपने अद्वैत आत्मस्वरूप में स्थित होना, यही आत्मरक्षण है। और धन की आकांक्षा मत करो, न अपनी न दूसरे की, क्योंकि धन तो खाली भोग साधन है, उससे वास्तविक आत्मरक्षा नहीं। और जो इस दृष्टि को, इसको ज्ञान निष्ठा बोलते हैं, इसको जो नहीं कर पाते हैं, उनको भी जीवन जीने के लिए कर्म करते हुए ही जीवन जीना चाहिए।